आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करेंगी। रायबरेली अमेठी से प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं, जहां नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। आपको बता दें कि दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने सस्पेंस रखा हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठा है कि आखिर कब तक कांग्रेस अपने पत्ते दोनों ही सीटों पर खोलने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि रायबरेली से सिर्फ एक ही सीट थी जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास पहुंची थी 80 लोकसभा सीटों में से, जिसमें आपको बता दें कि सोनिया गांधी यहां से सांसद है, लेकिन अब वो राज्यसभा का रुख कर चुकी है। वैसे में सवाल यही कि रायबरेली और अमेठी वो सीट जहां पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी। अब सवाल यही कि जो रायबरेली और अमेठी एक समय में कांग्रेस की पारिवारिक सीट कही जाती थी, अब वहां पर प्रत्याशी कौन होगा, इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पशुपेश में फंसी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सीटों पर मंथन चिंतन के बाद में किसे प्रत्याशी यहां पर बनाया जाता है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों की बात करी जाए तो यहां पर कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, और कहीं ना कहीं रायबरेली लोकसभा सीट पर भाजपा भी इंतजार कर रही है कि अगर कांग्रेस अपने पत्ते खोले तो वो भी अपने पत्ते दिखा सके। फिलहाल किस प्रकार की गहमा गहमी की स्थिति दोनों ही पार्टियों में इन दोनों सीटों को लेकर देखने को मिल रही है? देखिए अनुपमा, अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने अब तक सस्पेंस इन दोनों सीटों पर बना कर रखा है। इसके पहले कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अमेठी और रायबरेली में हम आपको सरप्राइज देंगे। और पिछले 2 दिनों में लगातार ये देखा गया है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का नाम निकल के सामने आ रहा है वहां से चुनाव लड़ने के लिए। एक फर्जी लेटर भी वायरल हुआ था AICC के नाम पे कि यहाँ से चुनाव लड़ने को मुहर लग गई है। और जिस तरीके से जो गतिविधियां पिछले कुछ 2-3 दिन में हुई है, वहां पे देखा जाए तो सोनिया गांधी के वकील वहां पहुंचे हुए हैं। रायबरेली और अमेठी दफ्तर की सफाई कराई जा रही है, तमाम गतिविधियां होने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं अंदाजा जो है वो लग गया है कि कोई बड़ा नाम यहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। अगर अंदर की माने तो सोनिया गांधी चाहती है कि रायबरेली और अमेठी दोनों ही सीट उनकी परंपरागत सीट है, प्रतिष्ठित सीट है, कांग्रेस का दुर्ग है, तो वहां से राहुल गांधी जो है वो चुनाव रहे। लेकिन राहुल गांधी का मानना है कि अगर दोनों ही सीट में किसी एक वो चुनाव लड़ते हैं, वो वहां से जीत के आते हैं, तो उस स्थिति में वो वायनाड नहीं छोड़ेंगे। तो अभी तक मामला फंसा हुआ है और आज आखिरी तारीख है अब प्रत्याशी डिसाइड करने की, क्योंकि कल 3 तारीख है, कल नामांकन होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां प्रत्याशी अब तक डिक्लेयर नहीं किया है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि कांग्रेस की प्रत्याशी देने के बाद प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो दोनों ही पार्टियों ने अब तक सस्पेंस बना के रखा हुआ है और उम्मीद है कि आज शाम तक जो है प्रत्याशियों की घोषणा हो जाए। जी विवेक, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए रायबरेली लोकसभा सीट यहाँ पर भाजपा कहीं ना कहीं गांधी वर्सेस गांधी की का मुकाबला करवाना चाहती है, और यही वजह है कि ये भी खबरें सामने आ रही थी कि वरुण गांधी को रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन उनके द्वारा ये कह दिया गया कि अगर 1 साल पहले अगर बताया होता तो वो इसको लेकर तैयारी करते। फिलहाल उनकी ओर से क्या कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पर आया है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था क्यों ना कहीं प्रियंका गांधी से उनका आत्मीय संबंध होने की वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो इस प्रकार की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। फिलहाल जो भाजपा की ओर से बातें कही जा रही थी, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी, उसको लेकर कितनी संभावना यहां पर जताई जा रही है कि वरुण गांधी रायबरेली सीट से भाजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली और अमेठी सीट को लेकर मेहनत की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांग्रेस ने अब तक सस्पेंस बना के रखा हुआ है और इस बार का जो 18वीं लोकसभा का चुनाव है, कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर काफी इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। 2 चरण खत्म हो चुके हैं, तीसरे चरण का चुनाव होना है। तीसरे चरण में अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10 सीटें शामिल है। रायबरेली और अमेठी दोनों ही कांग्रेस से गढ़ रही है। काफी लंबे समय से यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी जो है वो जीतते हुए आए हैं। राहुल गांधी यहाँ से MP रह चुके हैं, राहुल गांधी की माता जी सोनिया गांधी यहाँ से MP रह चुकी है। तो किसी भी हाल में कांग्रेस दोनों में से कोई दोनों ही सीटें छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं अगर इस बात की जाए भारतीय जनता पार्टी से वरुण गांधी के टिकट मिलने की, तो इसकी संभावनाएं कम ही नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके
तरीके से पीलीभीत से उनका टिकट काटा गया, उसके बाद अब तक कोई फैसला उसको नहीं किया जा सकता है। अब तक वो अपनी माता जी मेनका गांधी के लिए कैंपेनिंग कर रही है, जो सुल्तानपुर से लड़ रही है। तो अब तक कोई बड़ी संभावना इस तरह की दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस तरीके से लगातार कांग्रेस गतिविधियां रायबरेली अमेठी में बढ़ी है, तो कोई बड़ा नाम हो सकता है कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली अमेठी किसी एक सीट से चुनावी मैदान पे दिखे। जी बिल्कुल विवेक, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो ये सस्पेंस बरकरार है इस पर कब तक के पर्दा हटता है, क्योंकि लगातार यही कोशिश की जा रही कि ये दोनों सीटें हाई प्रोफाइल सीट उत्तर प्रदेश की मानी जाती है, और इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कांग्रेस, एक समय था जब कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था ये दोनों सीटों को, लेकिन फिलहाल की स्थिति में भाजपा की यहाँ पर पैनी नजर है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस जब अपने प्रत्याशी खड़े करती है तो भाजपा रायबरेली से किसे चुनावी मैदान में उतारती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित करने वाली है। रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर सभी की नजरें है कि आखिर दोनों ही पार्टियों की ओर से किस प्रकार से प्रत्याशी को इन सीटों पर उतारा जाता है। तो नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख, और अब ऐसे में सस्पेंस बरकरार है, लेकिन सवाल यही कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा, और देखने वाली बात होगी कि कौन से प्रत्याशी यहाँ पर जिताऊ प्रत्याशी यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस की ओर से उतारे जाते हैं।